इंस्टा का रील तो चलाते चलाते थक गए होंगे। आज हम एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 25 में पूछा गया था जैन 24 में। तो फंक्शन बोल दिया है लेट y इक्वल्स टू y ऑफ x। सबसे पहले पार्ट बताना है y इक्वल्स टू y ऑफ x के मतलब होता है ये dy by dx फॉर्म। dt सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy minus 5x square root 1 minus 1 plus x square dx plus 1 plus x square dy equals to 0। y of 0 equals to 0 then y of root 3 का वैल्यू फाइंड करने बोला गया। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पे dy by dx को हम लोग को सब्जेक्ट करना है। तो ये फंक्शन को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दिया दैट इज xy minus 5x square root 1 plus x square dx इक्वल्स टू राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो minus 1 plus x square dy। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को dx को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो minus dy by dx और ये लेफ्ट साइड में दैट इज xy डिवाइड 1 plus x square minus 5x square root 1 plus x square और ये माइनस है और डिवाइड में 1 plus x square ये माइनस एज इट इज। फिर क्या करना है अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ गया आपके पास dy by dx माइनस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो गया और जो माइनस में है वो प्लस में शिफ्ट हो गया चेंज हो गया 1 plus x square होल डिवाइड 1 plus x square। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है ये माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिए दैट इज dy by dx प्लस xy डिवाइड 1 plus x square लेफ्ट साइड में 5x square root 1 plus x square होल डिवाइड 1 plus x square। तो ये आप लोग का है तो यहाँ पे चेक कर लेना है y का कोएफिशिएंट क्या है x डिवाइडेड बाय दिस पार्ट। तो ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x और यहाँ पे fx क्या आ जाएगा y का कोएफिशिएंट में fx आ गया x डिवाइड 1 plus x square और लेफ्ट साइड में वो आ गया आपके पास dx दैट इज x डिवाइड 1 plus x square dx और इसका जैसे इंटीग्रेशन करिएगा तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास e टू द पावर log ऑफ 1 plus x square और बाहर में हाफ ये हाफ पावर में शिफ्ट हो जाएगा e और log एब्सॉर्ब हो जाने के बाद आपके पास वैल्यू आ गया 1 plus x square टू द पावर हाफ। उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं फिर करना है हम लोग को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फार्मूला होता है y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आया है 1 plus x square विद इन ब्रैकेट टू द पावर 1/2 और राइट साइड में इंटीग्रेशन करते हैं क्या इंटीग्रेशन करेंगे gx का वैल्यू क्या है आपके पास 5x square डिवाइड 1 plus x square डॉट रूट 1 plus x square और इसके साथ आपके पास gx का वैल्यू क्या है gx का वैल्यू है आपके पास 1 plus x square टू द पावर हाफ। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बताइए ये दो पार्ट पावर में हाफ हाफ है ये दोनों पार्ट बेस सेम है पावर ऐड करिएगा तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा 1 ये पूरा पार्ट थ्रू आउट डिनोमिनेटर से कैंसिल और इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर आ जाएगा इसको लिख सकते हैं 5x क्यूब बाय 3 प्लस c और लेफ्ट साइड में y ऑफ 1 plus x square टू द पावर हाफ ये इक्वेशन है और यहाँ पे बोल दिया गया है y of 0 equals to 0 तो इसका मतलब है x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी 0 ये आ जाएगा x का वैल्यू 0 और ये y का वैल्यू 0 और जैसे ही आप 0 पुट करिएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0 यहाँ पे 0 पुट किया 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 तो c का वैल्यू आ गया 0 फिर y of root 3 को फाइंड करने बोला गया था तो y of root 3 y वैसे ही रहा x की जगह हम लोग को root 3 पुट करना है और जैसे root 3 पुट किया तो root 3 का स्क्वायर आ गया 3 पावर में आ गया 1/2 5 यहाँ पे root 3 पुट किया तो root 3 का क्यूब करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 root 3 डिवाइड 3 प्लस c और c का वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे जैसे ही पुट करिएगा ये 3 कैंसिल हो गया और y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 5 root 3 ऐड किए तो 4 आ गया 4 का रूट आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे ऑप्शन पास ऑप्शन है हम लोग का 5 root 3 डिवाइड 2 जैसे ऑप्शन नंबर डी में।